अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। फ़खर और पीसीबी की लड़ाई में जो एक फ़ाइट चल रही है आजकल पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर और पाकिस्तानी क्रिकेट में, जितनी इसको लेकर अभी हाइट बन चुकी है, उस फाइट में एक नया मोड़ आ चुका है। उस नए मोड़ की इब्तिदा ऐसे हुई है कि फ़खर ज़मान ने जो ट्वीट किया था उससे फ़खर ज़मान ने लाताल्लुकी का इजहार करते हुए साया कॉरपोरेशन, जो कि ट्विटर अकाउंट हैंडल करती है फ़खर का, उसको छोड़ दिया है और बताया ये है कि भाई ये मेरी ट्वीट नहीं था, ये मेरी इजाज़त तो इसमें शामिल थी, लेकिन जो बोला गया था वो नहीं था इसमें और मैंने ये ट्वीट नहीं किया है। और ये कहते हुए फ़खर ज़मान ने साया कॉरपोरेशन को अल्लाह हाफिज़ कर दिया और उनसे अपना ट्विटर और अपना सोशल मीडिया का जितना काम वो उनसे लेते थे वो सारी चीज़ें उनसे ले ली हैं। अब सवाल ये बनता है कि साया कॉरपोरेशन ने ये सब कुछ किया क्यों, ये क्या गेम था, और अगर फ़खर ने, क्योंकि उनका अभी तक बयानिया आया नहीं है साया कॉरपोरेशन का कि भाई हमने ये क्यों किया था, या फ़खर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा इनकी परमिशन लेकर ही किया गया था, जबकि फ़खर का बयानिया ये है कि फ़खर बता रहे हैं कि मुझसे सिर्फ ये परमिशन ली गई थी कि भाई बाबर के हक़ में ट्वीट करनी है, मतलब बाबर के लिए ट्वीट करनी है। तो बाबर के लिए ट्वीट करने में जो इसका अल्फाज का चुनाव किया गया वो मेरा नहीं था, और ये मुझसे, मतलब मुझे पूरा स्क्रिप्ट नहीं बताया गया था, सिर्फ ये बोला गया था जैसे इससे पहले भी ट्वीट किए जाते हैं तो मैंने इसको पे भी ओके किया कि कर दिया जाए। लेकिन उसमें जो विराट कोहली का कंपैरिजन और पीसीबी को इस तरीके से और बीसीसीआई का बताना कि भाई वो उन्होंने अपने प्लेयर्स को किस तरह, ये सब चीज़ें मेरे उसमें शामिल नहीं थी, ये साया कॉरपोरेशन ने खुद करी है। अब ये साया कॉरपोरेशन है कौन, ये क्या काम करती है? ये काम ये करती है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी जिस तरह लिखा हुआ है, अगर आप सर्च करें, कि 70% जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने हैं उनको हैंडल करती है। उसमें सबसे बड़ा सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो ट्विटर ही है। तो इसमें जो 4 बड़े नाम हैं जो इनके अकाउंट जिनके साया कॉरपोरेशन हैंडल करती है, उसमें एक तो ख़ुद फ़खर ज़मान है, दूसरा आपका शाहीन है, तीसरा आपका रिजवान है और चौथे आपके ख़ुद बाबर आज़म हैं। इन चारों के जो ट्विटर अकाउंट हैंडलिंग कर रही है वो साया कॉरपोरेशन कर रही है। तो अब इस बात के ताने बाने कुछ लोगों ने जोड़ ये दिए हैं कि भाई जो फ़खर ज़मान पीसीबी की फ़र्स्ट चॉइस बन चुका था कप्तानी के लिए, उसको कप्तानी से ना सिर्फ हटाने के लिए बल्कि उसको टीम से ही और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने के लिए कोई साजिश रची गई है। और उन साजिश के अंदर इनमें से कोई क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं, जो 4 बड़े नाम मैंने आप 3 बड़े नाम बताएं फ़खर ज़मान के अलावा, फ़खर ज़मान तो चौथे हैं, ये 3 में से किसी ने साजिश रची गई है। और तो और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये ट्वीट हुआ है तो अभी तो इसको कई हज़ार लोग, 80-90 हज़ार लोग इसको देख चुके हैं और इसको रीट्वीट भी कई दफ़ा किया गया है। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट हुआ था तो वही पीसीबी के अंदर के जो लोग हैं उन्होंने कॉपी पेस्ट कर कर पीसीबी चेयरमैन को भेजा कि भाई ये देखें फ़खर भाई क्या बोल रहे हैं, फ़खर भाई किस किस्म की बकवास कर रहे हैं और इनके खिलाफ आप वो करें, कोई कानूनी कार्रवाई करें। तो पीसीबी ने फ़ौरन ही इनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि भाई कि आप ये क्या बोल रहे हैं और ये किस तरीके की आपने बात कर दी, जबकि आप हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात शामिल है कि आप मैनेजमेंट और पीसीबी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। लाजमी जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं तो आपको पाबंद किया जाता है कि आप तमाम तर चीज़ें पीसीबी के कहने पर और उनके साथ मशावरत के साथ ही आगे चलेंगे, बगैर उसके आप आगे नहीं जा सकते। जैसे आगे मज़ीद लीग्स खेलने के लिए भी एनओसी वगैरह लेने पड़ते हैं, लेकिन फ़खर ने ट्वीट कर दिया। तो इस चीज़ का फ़ायदा उन्हीं लोगों ने उठाया जो लोग पीसीबी के अंदर, जिनको फ़खर बहुत ठीक ठाक खरी खरी सुना कर आए थे और वो लोग तपे हुए बैठे थे। पीसीबी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जैसा कि मैं पहले भी अपने कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ, इनके ख़ानदानी जद्दी पुश्ती ये सारी नस्लें चलती हुई आ रही हैं। पीसीबी का तमाम तर ठेका इन्हीं लोगों ने उठाया हुआ है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, चाहे कोई भी मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, ये जो तबका है ये वहीं के वहीं रहता है और इनसे बनाना
बहुत ज़रूरी होता है तमाम क्रिकेटर्स को। ऐसा माहौल बनाया हुआ है इन्होंने, इतना घेरा तंग किया हुआ है। उन्होंने फ़ौरन ट्वीट को कॉपी करके चेयरमैन पीसीबी को भेजा कि भाई देखें फ़खर भाई ने क्या क्या बोल दिया है और ये किस तरीके से बोल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि पीसीबी का अपना बयानिया ये है कि पीसीबी ने फ़खर को पनिशमेंट इसलिए करी है कि उन्होंने पीसीबी के खिलाफ बात करी, जबकि पीसीबी चेयरमैन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े अल्फाज में बता चुके थे, अभी जो उन्होंने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कि बाबर आजम को हमने ड्रॉप नहीं किया था, बाबर आजम को हमने रेस्ट दिया था। बाबर आजम ड्रॉप करने वाला मटेरियल नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान का ब्रांड है। बाबर आजम जैसे क्रिकेटर्स बहुत कम मिलते हैं और बहुत कम पैदा होते हैं, तो हमने उनको ड्रॉप नहीं किया, हमने उनको रेस्ट दिया था। ये पीसीबी ने अपना बयानिया जारी किया है बाबर आजम के मुतालिक। अब ये तमाम तर चीज़ें पीसीबी ने बाबर के मुतालिक क्लियर करी हैं और फ़खर के जो ट्वीट है उसके ऊपर एक्शन लेते हुए फ़खर जमान को कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया टूर और जिम्बाब्वे टूर से भी हटा दिया गया है। ये तमाम तर चीज़ें जो साया कॉरपोरेशन के साए में हुई हैं और उनके तरीके पर हुई हैं कि मतलब उन्होंने ही सब कुछ किया है, तो अब कुछ लोग इसके ताने बाने ये जोड़ रहे हैं कि भाई रिजवान की लॉबी ने, रिजवान ने एक लॉबी बनाई हुई है जिस लॉबी ने साया कॉरपोरेशन के साथ मिलकर फ़खर जमान को गिराया। मुझसे अगर आप पूछें तो मैं एग्री नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा घूम रही हैं मार्केट में और पीसीबी को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आप जो है वो ट्रैप्ड हुए हैं रिजवान की इस साजिश के अंदर। जबकि मेरी ख़बरों के मुताबिक रिजवान ने इस किस्म की साजिश नहीं करी होगी, क्योंकि रिजवान फ़खर जमान पहली चॉइस उसी सूरत में बने थे पीसीबी की कैप्टनसी के जब रिजवान ने कैप्टनसी लेने से मना कर दिया था। अब इस तमाम तर चीज़ों में या तो पीसीबी के वही लोग इन्वॉल्व हैं जो मैंने आपको बताया, जो जद्दी पुश्ती इसके ठेकेदार बन के हुए बैठे हुए हैं और उनको फ़खर जमान ने जब करी करी सुना दी थी तो उन्होंने कोई बदला लिया हो, या फ़खर जमान कोई मिस कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई मिस चीज़ ऐसी पेश कर रहे हैं कि उन्होंने कर दी है लेकिन अब वो उससे डिनाई कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि साया कॉरपोरेशन का अभी तक कोई भी बयानिया सामने नहीं आया है कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं किया था। एक खबर यह है कि उसको जोड़ा इस तरह जा रहा है कि एक और क्रिकेटर ने बोला कि मुझे भी बोला गया कि भाई इसके हक में हम ट्वीट करना चाहते हैं, तो मैं कर भी रहा था लेकिन उसके बाद मैं रुक गया हूँ कहीं मेरे भी खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी क्रिकेट में चल रही हैं। फ़खर के फ़ैन बड़े नाराज़ भी हैं, मुझ समेत बड़े लोग अपसेट भी हुए कि यार एकदम ये हो क्या गया। और तमाम तर चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेट में जो है ना ये साजिशें चलती आ रही हैं। ये साजिशें अगर रुक जाएं, और अल्लाह ना करे कि मेरी दुआ यही है कि कोई क्रिकेटर इसमें कम से कम इन्वॉल्व ना हो, कि एक दूसरे की ये वही टांगे खींचने में अगर अभी तक लगे हुए हैं तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से जो न्यूज़ निकल कर आ रही हैं और जो वीडियोस आ रही हैं, बाबर आजम का जिस तरह इस्तकबाल किया गया है वो भाई बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे पड़ोसी जो हैं उनकी तरफ से कुछ जलन और बदबू वाली बातें भी आ रही हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि इतनी इज्जत तो भाई पैट कमिंस को नहीं मिली थी जब वो वर्ल्ड कप जीत कर आया था, और ये बाबर आजम ने कोई किराए के टट्टू बुला लिए हैं या कोई पैसा खर्च करके बंदे बुला लिए हैं जो बाबर का आकर सामान उठा रहे हैं और बाबर के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और बाबर को रिसीव करना है। तो ये सारी जलने वाली बातें हैं। बाबर पाकिस्तान का ब्रांड है, लोगों की मोहब्बत पूरी दुनिया में उसके लिए मौजूद है। अगर वो कहीं जाता है तो लाजमी उसके चाहने वाले, पैट कमिंस उनके अपने मुल्क का है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया गया है तो उसको लाजमी कुछ चाहने वाले अगर पहुंच गए हैं और वो इज़्ज़त दे रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। आपके पास भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसको हम बाबर आजम से बड़ा ब्रांड समझते हैं आपका, विराट कोहली। अगर वो भी किसी मुल्क में जाते हैं तो लोग उनको भी इज़्ज़त ही देते हैं। ये जलने वाली बात नहीं है, इसमें आप जले ना, जब आप इस किस्म की बातें करते हैं तो आपके अंदर से जलने की बू आती है और हमें तकलीफ़ होती है कि आप अपने ही जैसे लोगों से जब जल रहे होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। आपको खुश होना चाहिए कि कम से कम गोरे नहीं, किसी एशिया के बंदे को ही इज्जत मिल रही है। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। अब देखते हैं कि फ़खर और पीसीबी की फ़ाइट में क्या चेंजिंग आती है, फ़खर कहाँ तक अपने बयानी को मज़ीद बर्दाश्त करते हैं और लेकर चलते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
और मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।